हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश प्रजापत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो ध्रुव ले लिए आपने, ए और बी। ठीक है, ये मैंने ले लिए ए और बी। एक पे आपने प्लस क्यू आवेश दिया, किसको, बी पे प्लस क्यू आवेश है और ए पे माइनस क्यू आवेश है। समझ गए। अब मान लो इसका मध्य बिंदु हम ओ लेते हैं। क्या लेते हैं, ओ। क्या बोल रहे हैं हम, इसका मध्य बिंदु। अब पहली बात, जो जो हम बनाते जा रहे हैं उसको लिखते भी जाते हैं ताकि थ्योरी लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया था, ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव है। यहां हम लेंगे, माना कि ए व बी विद्युत द्विध्रुव है जिन पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू है। ठीक है, जो हमारे चित्र में लिखा है वो हमने लिख दिया। अब एक और चीज हमने बनाई थी, ओ मध्य बिंदु बना दिया, तथा ओ मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु भी हो गया। अब ओ से हमको क्या करना है, उस बिंदु को दर्शाना है जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सपोज यहां से हमने एक पॉइंट ए ले लिया पी, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर मान लो कि ओ से यहां से आर दूरी पर, किस पे, ओ से आर दूरी पर अगर कोई बिंदु पी स्थित है, हम लिखेंगे यदि ओ से आर दूरी पर, इस यदि को माना ही कर लेते हैं, माना कि ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर क्या करना है आपको, इस पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमने बनाया वो लिख दिया। पहले हमने ए और बी द्विध्रुव लिए थे, वो बना दिए। इनका मध्य बिंदु वो है, वो बना दिया, वही लिख भी दिया। इन पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश थे, वो लिख दिए। अब ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित था जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, हमने वो लिख दिया। अब एक और चीज आती है कि द्विध्रुव के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है, प्रभावकारी मतलब जहां उनका इफेक्ट रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट जहां जहां उसका इफेक्ट है इनके आवेशों का, वो कहलाती है प्रभावकारी लंबाई। तो वो है हमारी 2L। कितनी है, यहां से लेके यहां तक 2L। अब ये हम लोग 2L लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा भी आप वेरिएबल ले सकते हो, A ले सकते हो। अब हमने A लिख दिया था, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 2L हो गया। अब क्योंकि अब ये लिया है तो इसको लिख भी देते हैं। क्या लिया है हमने, दोनों द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई। क्या है लंबाई, 2L है।
ठीक है, सबसे ज्यादा परेशानी हमको ये लिखने में ही आती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमें क्या करना है, इन सब के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। इस बिंदु पे निकालना है निकाल लेंगे, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम हमेशा E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? E से। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन टू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये Q आवेश है और ये R डिस्टेंस है इनके बीच की। समझ गए? अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव है। दोनों ध्रुव के कारण हमें क्या निकालना, पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण। आप चाहो तो माइनस क्यू से भी निकाल सकते हैं, पर हम किससे निकालेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। अब एक और चीज, यहाँ हम इसको मध्य बिंदु कह चुके हैं। पूरे की लेंथ है 2l, तो अगर इनके टुकड़े टुकड़े की लेंथ करें तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो गई, l, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी हो गई, l। मतलब A से O तक की दूरी L है, O से B तक की दूरी L है। ठीक है, अब आते हैं वापस प्लस क्यू पे। क्या निकालना है हमें, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ओवरऑल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आपको सूत्र बताया था, E बराबर 1/4 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं P पर, तो इसको हम E1 नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, E1। E1 इज इक्वल टू, अब सारी चीजें जो हैं वही आएगी, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, आवेश का और दूरी का। किसका, आवेश का और दूरी का। अब B से बिंदु B के ऊपर है अपना प्लस Q, तो प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गई अपनी, B से P तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक तो R हो गई। ठीक है, पर हमें तो B और P की डिस्टेंस चाहिए। अगर हम इस R में से इतनी डिस्टेंस कम कर दे, क्या कर दे, L कम कर दे, तो आपको B से P तक की दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, B से P तक की दूरी, क्योंकि O से P तक R है, हमें चाहिए BP, तो इस R में से हमको L कम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ यही लिखना हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू आवेश क्या है आपका, Q, ये Q लिख दिया। अब क्या करना है कि R यानी कि डिस्टेंस क्या है, B से लेके P, BP का स्क्वायर। इसी को कंटिन्यू कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन क्या है आपका BP, R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस Q आवेश के कारण। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब जो दूसरा है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो दूसरी निकालनी है, उसको नाम देंगे E2। क्या देंगे, E2। फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब माइनस क्यू के कारण निकालना है तो हमें ए से लेके पी तक की दूरी चाहिए, ए से पी पर निकालना है तो ए से पी तक की चाहिए। तो एपी क्या होगा आपका, एपी स्क्वायर, ये जो आपका एपी है ये क्या होगा, एपी होगा आपका यहां से यहां तक की आर है, इसमें एल और प्लस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि ये था माइनस क्यू आवेश, क्या था माइनस क्यू आवेश, तो ये हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, दोनों आवेशों के कारण हो गई। अब अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो तो हमारी होगी ई, परिणामी क्या होगी ई होगी ना, यानी कि अगर E1 को E2 में प्लस करेंगे तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, ये हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं E1 का मान रख रहा हूँ यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस लगाते हैं हम, बट आवेश कौन सा है हमारा माइनस क्यू था, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं, इसको लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको Q ही पढ़ना है आपको, है ना, 9 नहीं पढ़ना है, 9 जैसा दिख रहा है। ये हो गया, अब मैं बोर्ड को मिटाऊंगा इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ, अब ये पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करना है आपको। E इज इक्वल, अच्छा इन दोनों में क्या चीज आपको कॉमन लग रही है जो दोनों में है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q दोनों में है, तो हम इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लिया तो 4 पाई एप्सिलॉन इनटू, अब जो बचा है उसको लिख देंगे, क्या बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज इनटू एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये दोनों एलसीएम क्या है आपके R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल, जो बचा उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो गया आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो जाते हैं तो इससे मल्टीप्लाई इसमें होगा R माइनस एल का स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस एल होल स्क्वायर को हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, यहाँ पे भी इसको खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR, आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
प्लस 2LR, ये प्लस 2LR समझते हैं ना, माइनस का प्लस हो गया और ये दोनों माइनस के हो गए। अब इन दोनों को देखो आप, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों को होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम कैसे, r माइनस एल और r प्लस एल, दोनों का होल स्क्वायर है तो इन दोनों का हमने होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड से देखो आप, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एल स्क्वायर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से कैंसिल हो गया। अब 2LR और 2LR 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 4LR अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी था। अब इसको मिटाएंगे हम। अब एक फार्मूला होता है संवेग का, क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है इंटू, ये फार्मूला होता है पर हमारे पास अभी क्या है 4LR है ना, तो इसको पहले क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सेट करें तो ये हो गया Q अपॉन, सॉरी इसको अपन उधर ले जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 अपना बाहर ले लिया और इसको उसके अकॉर्डिंग सेट किया है, Q इंटू 2L इंटू इस R को भी बाहर ले लिया। ठीक है, ये आपका है R स्क्वायर एल स्क्वायर एज इट इज। अब क्या होता है कि यदि L की वैल्यू बहुत छोटी हो R के कंपैरिजन में, अगर L की वैल्यू बहुत छोटी हो R के कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे हम, R greater than 1, so R square also greater than L square। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। यहाँ पे अगर R की वैल्यू L से बहुत बड़ी हो उस कंडीशन में L स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2, ये आपका क्या फार्मूला बन गया संवेग का, स्मॉल p है ना, इंटू R अपॉन यहाँ क्या बचा आपका R स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया पावर 4। अब इस R से अगर इस 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर बचेगी 3, तो फाइनली आपके पास जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R क्यूब। ये आपका फाइनल इसके लिए व्यंजक है, इसके लिए अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, ऐसे ही आगे भी आपको फिजिक्स के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए देखने हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपको फिजिक्स से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। धन्यवाद।